सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेराज रात को क्यों हुई, ये भी एक फलसफा है, इसमें भी एक राज है। लेकिन अगर आप सुनने के लिए बैठे हैं तो आज मैं आपका कुछ वक्त लेना चाहता हूं, क्योंकि हमारा इज्तिमा 11:30 बजे मरकज पे खत्म हो जाता है। चूंकि ये खास मेराज के लिए रखा गया है तो आपसे मैं इजाजत चाहूंगा, कुछ निकात मुझे पेश करने हैं, इसलिए थोड़ा सा वक्त ज्यादा होगा। आप मुझे उम्मीद है कि बर्दाश्त कर लेंगे। और यारो, जो रसूल पूरी रात हमारे लिए मगफिरत की दुआ करते रहे, उस रसूल के लिए क्या हम थोड़ा सा वक्त नहीं दे सकते? यकीनन दे सकेंगे। मेराज दिन को भी हो सकती थी, रात को मेराज में क्या हिकमत थी, फलसफा क्या था? एक बात तो यह है, मुहिब से मिलने के लिए महबूब से रात का इंतखाब करता है। एक हिकमत इसमें यही है कि महबूब से मिलना रात के वक्त जो लुत्फ देता है वो दिन की हमा हमी के अंदर वो लुत्फ नहीं आता। महबूब से मुलाकात रात में होती है। दूसरी वजह ये है, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम अगर दिन के वक्त जाते तो अबू जहल भी कहता कि गए और अबू बकर भी कहते कि गए। लुत्फ तो ये है, अरे देखकर मानने वाले तो बहुत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, हबीब तुझे रात में बुलाऊंगा ताकि अबू जहल और अबू बकर में फर्क हो जाए और दुनिया को पता चल जाए। एक वो है जो इनकार करता है, एक वो हो जो बगैर देखे इकरार करता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इस रात में हिकमत ये थी। एक हिकमत ये भी थी कि दिन में गर्मी है और रात में ठंडक है। अल्लाह फरमाता है, वो जानना लैला लिबासा, हमने रात को लिबास बनाया, रात को पर्दा बनाया। रात में पर्दे हैं। एक बात ये भी है कि रात में सफर का लुत्फ ही अलग होता है, जमीन लपेट दी जाती है, इसलिए सफर रात में बरकत वाला होता है। अल्लाह अकबर। इसमें बड़ी और हिकमतें हैं जो अल्लामा मोइनुद्दीन अलैहि रहमत व रिदवान ने इस पर बहुत तफसील के साथ जो है वो कलम चलाया है। और इमाम राजी ने तो कलम तोड़ दिया है। रात की हिकमतों पर जो गुफ्तगू की है वो आशिक रसूल हजरत फखरुद्दीन राजी के कलम को पढ़ने के बाद दिल मचल उठता है कि रात में हिकमतें क्या है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, उसके बाद रात को जिब्रील 70,000 फरिश्तों के जुलूम में आते हैं, उनके साथ 70,000 फरिश्ते हैं। उसके बाद आने वाला जिब्रील जो है, उस दिन इत्तेफाक की बात ये, आका उम्मे हानी के मकान में आराम कर रहे थे। बस इशारा देना चाहता हूं, ये मुकर्रिरीन से आपने 12 सुना है। उम्मे हानी मौलाए कायनात की सगी बहन है। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की जो है वो चचा की बेटी है, जनाब अबू तालिब की शहजादी है। उन्हीं के घर जो है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। उनके घर आराम करने की वजह ये थी, उनके घर सोने की वजह यह थी कि उस दिन कुफारे मक्का ने आका को इतना सताया कि उनके टेंशन की वजह से, उनके सताने की वजह से आका के सर में दर्द शुरू हो गया। और मेरे आका अलैहिस्सलाम उस दिन जो है वो दर्द लेकर के बिस्तर पे लेट गए। हालांकि मेरे आका कभी सोते नहीं थे, रातों को जगते थे, पूरी रात इबादत करते थे। कुर्बान जाए, महबूब का अंदाज़े दिल रुबाना भी क्या है कि रोजाना रात को जगते हैं तो खुदा प्यार से कहता है, महबूब जरा सो भी जाया करो, महबूब आराम भी कर लिया करो। जो खुदा सोने का हुक्म देता है, जो खुदा सोने के लिए फरमाता है कि तोहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशका, ए महबूब इसलिए तुम पर कुरान नाजिल नहीं किया कि तुम मुशक्कत में पड़ जाओ, हबीब सो जाया करे। जो महबूब को सोने के लिए कहता हो फिर भी अभी पूरी रात जागते हो। आज वो महबूब सो गया है, बस सोने में और क्या कर सकता हूं, यही हिकमत है ताकि दुनिया जान ले कि तूर पर भी देखने वालों देख लो, वो जाने वाला जाता है, 40 दिन तक रोजे रखता है। उसके बाद फिर कहता है, रब्बी अरनी अंजुर इलैक, अपना घर छोड़ा, अपना दार छोड़ा, अपनी कौम छोड़ा, अपना मानो मनाल छोड़ा, सब छोड़ा, हत्ता कि अपनी जूतियां भी छोड़ दी, अपनी नालैन भी छोड़ दी। और तूर पे जाके कहता है, 40 दिन की इबादत के बाद कहता है, कौन कहता है? वो कलीम कहता है। कौन कहता है? वो मूसा
کہتا ہے اللہ اکبر، حضرت موسیٰ تمہاری عظمت پر میری جان قربان، میرے ماں باپ قربان، کائنات کا حسن قربان، اے آقا آپ بڑے عظمت والے ہیں، لیکن دنیا کو بتایا جا رہا ہے سید الانبیاء کی شان کیا ہے، قائد المرسلین کی شان کیا ہے، امام الانبیاء کا مرتبہ کیا ہے۔ 40 دن اور رات عبادت کرنے والا موسیٰ کہتا ہے ربی ارنی، اللہ تجھے دیکھنا ہے، حکمت لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ ادعونی استجب لکم کہنے والا خدا کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے جو مانگو دوں گا، جس کا وعدہ ہے جو مانگو دوں گا۔ جواریوں، شرابیوں، بے نمازیوں، گنہگاروں، نمازیوں، نیکو، پرہیزگاروں، مومنوں، کافروں، جو مانگو دوں گا، عام حکم ہے جو مانگو دوں گا۔ لیکن دیدار اتنی قیمتی چیز ہے، سب کو کہا جو مانگو دوں گا، اور کلیم جیسا کہتا ہے تجھے دیکھنا ہے، یہ دے دے کا نہیں، تو نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، کہ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ تیرے بعد کوئی آئے گا بھی۔ جلوہ تو بے نقاب ہے، لیکن کوئی دیکھنے والی آنکھ تو چاہیے۔ موسیٰ آنکھیں بہت پیدا کی، لیکن مجھے دیکھنے والی بس ایک آنکھ ہے، دیکھنے والے سب نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے پڑھا بھی ہے قرآن میں، تفسیروں میں کہا کہ موسیٰ بہت بول چکا نا تو، کہ دکھا دے دکھا دے دکھا دے، ہم تو دکھا سکتے کوئی بات نہیں، لیکن تو نہیں دیکھ سکتا نا، لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ خدا کے کلام میں حکمت کیا ہے، یہ نہیں کہ میں نہیں دکھا سکتا، وہ تو قادر ہے، تو نہیں دیکھ سکتا۔ سمندر کو کوزے میں سمیٹنے والا سمندر بھی تو چاہیے، اور کوزے میں سمندر کبھی آ نہیں سکتا۔ ارے جب سمندر کوزے میں نہیں آ سکتا تو جلوہ خدا آنکھوں میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو نہیں دیکھ سکتا موسیٰ، تو نہیں دیکھ سکتا، کہ دکھانا تو کہا تو نہیں دیکھ سکتا، دکھا دے، نہیں دیکھ سکتا، 9 بار کا نہیں دیکھ سکتا۔ پھر بہت اصرار کیا تو کہا ٹھیک ہے، اگر اصرار ہی اتنا ہے تو 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک جھلک دکھاتے ہیں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو پھر تو دیکھ لے گا۔ لیکن جناب موسیٰ یہ نقطہ ذہن میں رکھنا، بھی آگے چلنا، یہ جو آج بازاری گفتگو کرنے والے کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہے، تو وہ موسیٰ کی طرح بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو بات ہم بار بار کہہ رہے ہیں صرف آپ کے ایمان کے لیے، خدا کی قسم ہمیں شوق نہیں ہے کسی پر طنز کرنے کا، ہم طنز کرنا بھی نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ اتنا کہہ دیں کہ لوگ سمجھ جائیں یا حجت تمام ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں کسی کو بہانہ نہ رہے کہ مولا ہمیں معلوم نہیں تھا، اتنا بول دو، اتنا بول دو تاکہ خدا کی بارگاہ میں بہانے ختم ہو جائیں۔ موسیٰ ایک جھلک دکھاتے، جلوے کی ایک جھلک، جلوہ نہیں دکھاتے، جلوے کی ایک جھلک دکھاتے ہیں، اور پھر 70,000 غیرت کے پردوں کے پیچھے سے دکھاتے ہیں۔ کپڑے کا پردہ نہیں ہے، اللہ کی غیرتوں کا پردہ ہے، اور 1-2 نہیں 70,000، اور یہ 70,000 تو ہم عرض کر رہے ہیں، کچھ محدثین نے لکھا، اکثر تو یہ کہتے ہیں کہ ہزاروں پردے تھے، 70 کی قید کی ہزاروں پردے تھے، اس کے پیچھے سے جھلک، جلوے کی ایک جھلک دکھائی، موسیٰ بے ہوش ہو کے زمین پہ آ گئے۔ توجہ فرمائیں، موسیٰ بے ہوش ہو کر علیہ السلام زمین پہ آ گئے، تور میں آگ لگ گئی، تور جل گیا، سرما بن گیا جل کر، بھسم ہو گیا جل کے۔ موسیٰ زمین پہ آ گئے، زمین پہ آئے نا تو اب جو موسیٰ کو دیکھتا وہ اندھا ہو جاتا۔ ہائے ہائے، خدا کے جلووں کی ایک جھلک 70,000 پردوں کے پیچھے سے دیکھی، دیکھ نہیں سکے، بس تجلی ہوئی، یہ خود زمین پہ آئے، یہ خود زمین پہ آئے۔ چہرے نے وہ جو ایک جھلک دیکھنا چاہا دیکھ نہ سکا، بس وہ تجلی کی برکتیں تھی کہ موسیٰ کے چہرے پر، کہ پھر جو دیکھتا اندھا ہو جاتا، کوئی دیکھ نہیں سکا موسیٰ کو، اور موسیٰ پردہ کرے کرے گھومتے تھے، چہرے پہ کپڑا ڈالے ڈالے گھومتے تھے، کوئی نہ دیکھے۔ ایک دن بیوی نے کہہ دیا صفورہ نے، موسیٰ
महबूब से भी कोई पर्दा है, बीवी से भी कोई पर्दा। का देख मत वरना अंधी हो जाएगी, नाबीना हो जाएगी। का ठीक है, एक आंख पर हाथ रख करके एक आंखी से तो देख लूं। अरे तेरे चेहरे पे जलवाए यार की तजल्लियां तो देखूं। जरिया तेरा चेहरा होगा, वो झलक जो तूने देखने की कोशिश की लेकिन जमीन पे आया है। तवज्जो फरमा, ईमान पुख्ता हो। और ये बात हमें कोई वाकया गढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैं हदीस पढ़ रहा हूं। अपने नबी की शान भी क्या है देख ले जरा फिर। और उठो तो ईमान की मजबूती लेके उठो, बस मकसद ये है। और दिल के कानों से हाजिर दिमाग होकर, मेरा ईमान है कि मदीने वाले मुस्तफा सुन रहे हैं वाकये मेराज को। मुझे एहसास है कि मैदान महशर मुझे जवाब देना है। उलमा भी मौजूद है, मुफ्तियान किराम को बिठा रखा है, दो दो मुफ्ती बैठे हुए हैं। कोई गलती जरा हो, इनको हक है, ये फौरन टोकेंगे, न टोकेंगे तो इनकी पकड़ होगी। कितनी जिम्मेदारी से बात अर्ज की जा रही, तवज्जो फरमाएं। एक आंख पे हाथ रखा, का एक आंख से देखूं, देखा, थोड़ी देर देखा, नाबीना हो गई। फिर कहा कि चैन नहीं आया, जरा और दिखा दो। का एक आंख तो गई, दूसरी भी चली जाएगी। तो दूसरी से देखा, वो भी चली गई, तो रोने लगी। हजरत मूसा ने कहा मैंने पहले ही कहा था ना कि तू देख नहीं सकेगी, नाबीना हो जाएगी, अंधी हो जाएगी। अब क्यों रोती आंखें जाने पर? तो अर्ज किया, आंखों की नाबीनाई पर नहीं रोती। नबी की बीवी को अंधी कहने का शौक नहीं, लेकिन बात फकीर की आदत है कि बात वो कह दी जाए जो बच्चों के भी दिमाग में आ जाए। नाबीना हो जाएगी, सफूरा हो गई, अब रोती क्यों है? रोती इसलिए कि अल्लाह ने सिर्फ दो आंखें दी, काश हजारों आंखें होती। मूसा तेरे चेहरे पर जलाले बारी के आसार देखते देखते सब कुर्बान करती चली जाती। ये बात ज़हन में रहे। अब तूर के बाद फिर मेराज का जिक्र आता है। वहां कहा जा रहे हैं अल्लाह देखना चाहता हूं, नहीं दिखाता। और जब इसरार होता है तो 70,000 पर्दों के पीछे से, बल्कि हजारों पर्दों के पीछे से तजल्ली होती। बेहोश होकर जमीन पे आते मूसा, बेहोश होकर आते हैं और वहां महबूब सोया है। तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं तो हो जोश लंतरानी, कहीं तकाजे विसाल के थे। वहां लंतरानी कहता है, वहां मूसा को लंतरानी कहता है। और यहाँ 70,000 फरिश्तों को भेज के कहता है उठाओ महबूब को बुलाओ। और कहना कि अल्लाह तेरा मुश्ताक है, तेरा इंतजार कर रहा है, मौला तेरा इंतजार कर रहा है। खुदा का इंतजार भी अपनी तरह नहीं। डॉक्टर इकबाल कहते हैं अब्द दीगर अब्दुहु चीजें दीगर, बंदा और है अब्दुहु और है, बंदा और है बंदे खास और है। हम सब बंदे हैं, वो हम अब्द हैं, हुजूर अब्दुहु है। डॉक्टर इकबाल की फिक्र अब्द दीगर अब्दुहु चीजें दिगर, ई सरापा मुंतजिर आ मुंतजर। जो बंदे हैं वो सब इंतजार कर रहे हैं और जो अब्दुहु है उसका इंतजार किया जा रहा है। जन्नत सजा दी जाए, हूरो सज जाओ, चांद अगर ताकत है तो जरा निकल आ जा, सूरज हिम्मत है जरा चेहरे से नकाब हटा ले। हुराने बहिश्त को सजाया जाए, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाएं, रहमत की फुवारों से बारिश की जाए। सितारों आज रात को तारों की ओढ़नी उड़ा दी जाए, रात की सिया जुल्फों को और गहरा कर दिया जाए, कायनात को निखार दिया जाए, सवार दिया जाए। नबियों से कहो ओ अंबिया, एक गिरोहे अंबिया, बहुत दिनों से कब्रों में आराम कर रहे हो, जरा कब्रों से निकल कर आओ और जरा आमिना के लाल का इस्तिकबाल भी बैतुल मुकद्दस में करो। अब वो आने वाला है जिसका रंग दुनिया देखेगी, जिसका ढंग दुनिया देखेगी, जिसका किरामे नाश करना देखेगी, जिसका चलना देखेगी, जिसका बोलना देखेगी। वो नबियों का इमाम आता है, वो कायदुल मुरसलीन आता है। लेकिन किस शान से आज काबा निखर गया है, आज काबा संवर गया है। बल्कि दुनिया कहती है इस काबे के अंदर हजर अस्वद का मकसद क्या, और अगर मकसद है तो क्या मकसद। ये ऊपर भी रखा जा सकता था, नीचे भी रखा जा सकता था। ये नीचे से कुछ बढ़ करके ऊपर से नीचे की तरफ क्यों रखा गया, लगाया गया।
गया तो लोग कहते हैं अगर महबूब खूबसूरत हो तो उसके कमर का तिल बड़ा हसीन लगता है, तो ये काबे को बशक्ल दुल्हन बनाया गया है और इसके कमर में तिल की शक्ल में हजर अस्वद को रखा गया है, या हजर अस्वद की शक्ल में तिल की तरह रखा गया है। काबे को बतौर दुल्हन सजाया गया है, छन छन की रोशनी आ रही है। आज अर्श नशीन जमीन पर आए हैं, किसके लिए आए हैं? मेराज के दूल्हा के लिए आए हैं। 27वीं शब है, आज कोई मुसलमान नहीं हुआ। हुजूर जो है वो गमों को दूर करने वाले रसूल आज कुछ गमगीन हो गए हैं। मौला, मैं लोगों को जहन्नम से निकाल के जन्नत का मुसाफिर बनाना चाहता हूं, कोई मेरी बात सुनता तक नहीं। आप जानते हैं जब महबूब मगमूम होता है तो मुहीब कहता है जरा मेरी प्यारी प्यारी बातें भी तो सुन ले, उनके ताने न देख मेरी प्यारी बातें सुन, उनके जुल्म को न देख मेरा हुस्न देख। अल्लाह अकबर, बिला तशबीह बिला तमसील। मेराज पे बुलाने की हिकमत ये थी, महबूब तू अबू जहल के तानों से परेशान है, महबूब तू उतबा और शैबा के तानों से परेशान है। अरे वो गालियां देते हैं, मैं या अय्युहल मुज़म्मिल कहता हूं ये भी तो देख, या अय्युहल मुद्दस्सिर कहता हूं ये भी तो देख, व रफ़अना लका ज़िक्रक कहता हूं ये भी तो देख, वल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला कहता हूं ये भी तो देख, यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम कहता हूं ये भी तो देख। महबूब जरा देख भी तो सही, औरों का हाल ये है, वो इबादतें करते हैं तो मैं बयान नहीं करता, लेकिन तू कंबल भी ओढ़ता है तो मैं उसको भी बयान कर देता हूँ, तू चलता है तो मैं उसको भी बयान कर देता हूँ। और ये कुरान है ना, कुरान वो महबूब कंबल ओढ़ता है, अल्लाह अकबर, कंबल ओढ़ता है तो या अय्युहल मुद्दस्सिर कह देता है, और सहाबा के जुलूम में बैठता है या अय्युहल मुज़म्मिल कह देता है, वो चलता है लाउक्सों पे हाज़िर बलब कह देता है, वो पकड़ता है तो यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम कह देता है, वो मुस्कुराता है तो वन नज्म कह देता है, वो जाता है सफर में तो सुभान अल्लाह असरा कह देता है, वो खड़ा होता है तो तेरे खड़े होने की कसम याद की जाती है। हबीब उनके तानों से क्यों परेशान है? जरा हमारे उन आयतों को भी तो देख, हमारे उन फरामीन को भी तो देख जो प्यारी प्यारी अदाओं से तेरे गले में सौगात की हार की सौगात बना करके तेरे गले में मुंतकिल की जाती है।